इतनी देर कैसे होगी डिलीवरी में? जी मैडम सॉरी। अरे रामू काका, और ये डिलीवरी? जी मैडम, वो मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है ना, तो उसकी माल की डिलीवरी मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो यही वो काम है जिसके लिए हमारे घर का काम छोड़कर गए थे? कहा तो था कि बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, यही बिजनेस है क्या? जी बेटा जी। बेटा चुप कर। बेटा किसे कह रहा है? नौकर है ना, तो नौकर की तरह रहकर बात करना। मैडम, मेम साहब, मैम, इन शब्दों का यूज कर। जी मालकिन। अच्छा तो बताना, इसी काम के लिए हमारे घर के काम को छोड़कर गया था क्या? जी मालकिन। ओह, हमसे तो कहकर गया था कि बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी क्या कर रहा है? ये डब्बे बांट रहा है। जी मेरी बात सुने। अच्छा खासा हमारे घर पर काम करता था, टाइम से सैलरी मिलती थी, अब क्या कर रहा है ये? वैसे तुझ जैसे अनपढ़ गवार और कर भी क्या सकते हैं? यही काम करेंगे ना, गली गली में जाकर डब्बे बांटेंगे। लेकिन मैडम, आपने मुझे तनख्वाह के पैसे दिए कब? जब मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। अब मेहनत करके खूब पैसे कमाता हूँ मैं। तो हम क्या चोरी करके कमाते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या लेकिन? तुझे ना मैंने तब भी सैलरी दी नहीं थी, और आज भी ना इस ऑर्डर के पैसे मैं तुझे दूंगी नहीं। चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के निकालना भी मुझे आता है। मेम साहब, ये मेरे बेटे का काम है, ऐसे मत करो। देख, मैं कह रही हूँ शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना ना बुरा हो जाएगा बहुत तेरे साथ। नहीं मेम साहब, मुझे पैसे चाहिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल यहाँ से। और ये ना अपना डब्बा भी लेकर जा। आया बड़ा। मैम, सर आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, एक्चुअली आपकी कंपनी में मैंने एक वेकेंट पोस्ट देखी थी मैनेजर की पोस्ट के लिए, सो मुझे उसी के लिए अप्लाई करना था। एंड जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? हाँ शो मिल सकती है। मैं आपका रिज्यूम चेक कर लेता हूँ। रिज्यूमे तो आपका अच्छा है, बट मेरी हाँ के साथ साथ मेरे पार्टनर की भी हाँ की जरूरत होगी आपको। हाँ श्योर सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बताता हूँ। आनंद, हाँ के साथ साथ मेरे पार्टनर की भी हाँ की जरूरत होगी आपको। हाँ श्योर सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बताता हूँ। आनंद, वो स्कॉटलैंड वाला ऑर्डर चला गया कि नहीं अभी? हाँ वो डन हो गया है। वो डन हो गया है? हाँ जा चुका है जी। ओके, मिलिए इनसे, ये हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं। तुम्हें मैं बेटा जी कहकर बुलाऊं या मालकिन या मेम साहब? नहीं बता पा रही हो? हाँ? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कभी भी अनपढ़ गवार नहीं था। आई वॉज वेरी मच वेल एजुकेटेड पर्सन। परिस्थितियां घर की ऐसी थी कि मैं तुम्हारे घर पर काम करता था, मैं इनके घर पर काम करता था, झाड़ू पोछा और ये फर्श की सफाई। इन्होंने बगैर तनख्वाह दिए मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। आप देख लें, रिज्यूमे चेक कर लें, अगर डिजर्व करती हैं तो जॉब दे दें। पहचाना इन्हें? इन्होंने बहुत सारे घर में काम किए। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, और आज ये इस मुकाम पर है तो अपनी मेहनत की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी ऐप की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर हमारी कंपनी में कैसा है। जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला और इनका मैंने आइडिया सुना इस ऐप के बारे में, मैं बहुत खुश हुआ। इनको एक इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए था और मैंने इनकी ऐप में इन्वेस्टमेंट किया। आज देखो ये कंपनी किस मुकाम पे है। जितनी मेहनत की है मैंने, उतनी इन्होंने की है, तो आज ये कंपनी इस मुकाम पे पहुंची है। और आपने क्या किया इनके साथ? सर की बात से आपको पता चल गया होगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, जॉब मिलेगी आपको? सर, आई थिंक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो मैं क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफाइड आप तब होती जब आपको किसी इंसान की रिस्पेक्ट करने आ रही होती है। अगर कोई इंसान आपसे छोटा है या बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान से किस तरीके से बात करनी चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि किसे क्या बोलना चाहिए, किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें अपने कंपनी में नौकरी दूं और अपनी कंपनी को डुबा दूं। ये पॉसिबल नहीं है। हमारी कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉय का गुड बिहेवियर होना जरूरी है, जो कि तुम्हारा किसी भी एंगल से नहीं है। तो सॉरी, मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। ये जॉब तो क्या, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल सकती तुम्हारे इस बकवास बिहेवियर के चक्कर में। तो सबसे पहले अपना बिहेवियर सुधारो अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि
कभी भी किसी की भी बुरी परिस्थिति में उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके साथ गलत मत करो, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। तो अगर कभी भी मौका मिले तो आप उसकी मदद करो, ना कि उसको नीचा दिखाओ। आई बात समझ में? चलो अब निकलो। सर पर प्लीज। आकाश, जी सर। इन मैम को बाहर का रास्ता दिखा दो। सर गेट आउट। ये लीजिए अपना फाइल, निकलिए।